बीजगणितीय जोड़ और घटाव। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय घटाव को कैसे हल करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बीजगणितीय जोड़ को कैसे हल करते हैं। तो जोड़ और घटाव लगभग एक ही जैसा है, अंतर यह है कि वहां पे हम लोग जोड़ते नहीं, यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। तो पीछे जो प्रश्नों का जो 5 जो है ग्रुप दिख रहा है, अगर इसमें सभी टाइप के प्रश्न है, तो अगर इस प्रश्न को आप हल कर लेते हैं तो इससे संबंधित आपको 5 प्रश्न जो है और मिलेंगे। आप उसको भी जो टेस्ट के रूप में रहेगा आप उसको भी हल कर सकते हैं। और ये जितने भी प्रश्न है आपको जो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद में बेसिक को मजबूत करने में जो है मदद करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, यहाँ पे 5x + 3y में से 3x + y को क्या करना है, घटाना है। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3x + y को 5x + 3 में से क्या करना है, घटाना है, यानी इतना में से इसको घटाना है। तो घटाते हैं, और घटाने से पहले कि जितने भी इसे यहाँ पे दो पदों का जो है बहुपद है, यहाँ पे दो पदों का बहुपद है, तो पहले एक पदों को एक पद में से कैसे घटाते हैं इसका जो है डिवीजन कर लेते हैं। ये कैसे हल होगा, तो यहाँ पे +5x है और यहाँ -3x है। तो आपको करना क्या है, तो 5 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 2 और x का x नोट कर दीजिए। यानी आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं 5 प्लस और -3, 5 में से 3 गया 2 और x है तो x लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे 8z है, 13z है, माइनस में है, तो 8 - 13 को हल कर लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस इसका आंसर हो जाएगा -5, और इसी में जो है z आप ऐड कर दीजिए, तो -5z हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ हल करना है। देखिए -17yz है, इसमें से जो है y को घटाना है। तो जब भी हम जोड़ घटाव समान पद यानी सजातीय लाइक टर्म में करते हैं तो ये जो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 17 3 प्लस है तो ये हो जाएंगे 20yz, और उसमें से 5yz घटेगा, तो 20 में से 5 घटेगा, ये हो जाएंगे 15yz। देख सकते हैं कितना आसान है। यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस है, सभी माइनस में ही, इसके आगे नहीं है तो 1 है, तो 5 1 6 और 6 8 14, तो हो जाएगा -14 xyz। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर x है और माइनस है, तो ये तो ये स्क्वायर ये आपको अलग, इसमें स्क्वायर नहीं है, अलग है, तो ये सभी जो है सजाती है, ये हमारा विजाती है, तो केवल इसी का जोड़ घटा हुआ ये हमारे साथ उसी के तरह उसी रह जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके आगे नहीं है तो इसके आगे 1 है, और माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा 1 प्लस, तो ये प्लस में है, प्लस में है, तो 9 और 2 11 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और -8। अब इसके आगे नहीं तो 1 है, तो 11 में से 1 जाएगा तो हो जाएंगे 10x स्क्वायर और -8x, और इस तरीके से इसको तो ऐड नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10x स्क्वायर -8x। तो यही छोटा सा प्रोसेस है, आपको घटाव को हल करने में मदद करेगा। अब आते हैं प्रश्न पे जो यहाँ पे दिया गया था। अब प्रश्न नंबर जो है 1 है, 5x + 3y में से 3x + y को घटाया, तो इसको यहाँ पे नोट कर दिए, हम नोट कर देंगे, इसको हम घेर देंगे, अब यहाँ से कोष्टक को तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 3y माइनस, इसके आगे नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस y, तो घटाइएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस 3 में से इसके आगे नहीं तो 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा 2y, अब बढ़ रहा है तो प्लस। आप इसको एक स्टेप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे 5x, इसको नजदीक भी यहाँ पे ला सकते थे, प्लस 3y और -y, तो आप कितना भी इसमें ऐड करके ला सकते थे। अब ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा, क्योंकि ये जो है आपको अलग अलग समान पद नहीं है, हाँ इसमें 2 बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + y। तो गुणनफल कैसे किया गया है कॉमन, ये आने वाले वीडियो में सीखेंगे, आपको इतना ही ला करके छोड़ देना है। प्रश्न नंबर 2 है, जो दे रहा है इतना में से इसको घटाना है, तो जिसमें से घटाना है उसको पहले रखेंगे, जिसको घटाना है उसको बाद में रखेंगे। अब रख दिए, और इसमें क्या करेंगे, कोष्टक में नोट करते हैं, यानी इसको यहाँ पे नोट करेंगे, इसको यहाँ पे, और इसमें से घटाना है तो यहाँ पे घटा देंगे, कोष्टक हो गया। अब कोष्टक को तोड़िए, तो y² + 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 6y स्क्वायर। अब यहाँ पे समान पदों को एक साथ लाइए, तो यहाँ पे y स्क्वायर एक जैसा है, तो आप उसको नजदीक में भी ला करके आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल नहीं किया गया है, तो रीअरेंज किया जा रहा है, तो 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके आगे नहीं तो 1 है और प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा,
6 में से एक जाएगा 5 वाई स्क्वायर। 1 ये है 6, उसके आगे होंगे माइनस 1 और माइनस 6 में एक हमारा बड़ा है, माइनस 6 हमारा छोटा है, क्योंकि जो माइनस में होता है उतना ही छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे अंकित मान में 6 बड़ा है तो इसके आगे माइनस है, तो ये हमारा माइनस हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। अब चाहे तो यही चीज को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस 5 वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 जाएगा 7 एक्स स्क्वायर, बढ़ गया है तो इतना जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो इसको ऐसे भी सकते हैं 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो यह जो है इसका आंसर जो है आप इतना भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 5x वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर को क्या करना है, घटाना है। तो इसको यहाँ पे नोट कर देंगे, इस वाले को यहाँ पे दोनों को कोष्टक में बंद कर दीजिए और बीच में घटाव दे दीजिए। अब घटाव दे दिए, कोष्टक को हल करेंगे तो x वाई स्क्वायर माइनस 10 देखिए स्क्वायर यहाँ पे है, ये हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि ये गुना है, और मिल जाएगा 4x वाई स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर कहीं है, यहाँ पे तो 5 4, तो हम डायरेक्ट नोट करते हैं 5 4 9 एक्स वाई स्क्वायर, और इसको आप वैसे का वैसे नोट कर दीजिए। दूसरी बार में आपको हल कीजिए। अब यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर, और नहीं तो 1 है तो 10 11 तो माइनस 11 एक्स स्क्वायर। अभी तो अलग अलग है, विजाती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है 7x वाई जेड माइनस 10x वाई जेड माइनस 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई जेड को क्या करना है, घटाना है। तो इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, क्योंकि इसमें से घटाना है, तो जिसमें से घटाना हो पहले और जिसको घटाना है बाद में करके और घटाव चीज दे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएंगे 7x वाई जेड माइनस 10x वाई जेड माइनस 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x वाई जेड। अब देखिए x वाई जेड ये वाला और ये वाला एक जैसा है, इसको हल करेंगे ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस को एक साथ, तो 7 4 हो जाएंगे 11x वाई जेड माइनस 10x वाई जेड और माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 में से 11 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 1x वाई जेड, ये बढ़ है तो प्लस, और इस वाले को आप फिलहाल वैसे का वैसे जो है आप नोट कर दीजिए। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 8 देखिए जुटे घटेगा नहीं, क्योंकि एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर अलग अलग है, ये आपको जुटे घटेंगे, तो आप इसको प्लस 1 को हटा भी सकते हैं, एक्स वाई जेड हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो जुटेगा तो 8 अच्छा ये हो जाएंगे 12 एक्स स्क्वायर, लेकिन चीज माइनस में रहेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जुटेगा नहीं लेकिन कॉमन आ सकता है, आप इतना जो है जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आप इतना छोड़ दीजिए। हाँ इसको और छोटा करना चाहते हैं तो एक साइड इसमें भी है इसमें भी, एक्स कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा वाई जेड माइनस 12 एक्स। आप इतना भी लिख सकते हैं और छोटा करके। तो ये था प्रश्न नंबर 4 में से, यानी जो इतना में से क्या करना है, इसको घटाना है। तो पहले हम इसको यहाँ पे नोट कर देंगे, इस वाले को यहाँ पे नोट करेंगे, दोनों को कोष्टक में रख देंगे और घटाना है तो घटावा चीज दे देंगे। अब इसको चाहे तो आप छोटा भी कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं, तो √2x वाई माइनस 2√3x वाई, x वाई बाहर है, माइनस 3√3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस √3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस √8x वाई। इतना तो तोड़ दिया गया है, जो एक्स वाई है उसको पास में ला दीजिए, तो एक्स वाई यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अब चाहे तो इस वाले 8 को आप छोटा भी कर सकते हैं, चलिए हम छोटा कर ही देते हैं, x वाई माइनस 2√3x वाई माइनस 3√3x स्क्वायर माइनस √3x स्क्वायर। देखिए इस प्लस जो √8 है, तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 2√2। तो इसको √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं, और x वाई एक जैसा है, उसी का को जोड़ना घटाना, वो भी रूट में है। तो यहाँ पे हम √2x वाई
और इस वाले को यहाँ पे नोट कर देते हैं, यानी 2√2xy। अब यहाँ पे जो बच गया 2√3xy, और यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, √3 है √3 है, तो इसके आगे नहीं तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 हो जाएगा 4 √3x², लेकिन माइनस बनेगा, और ये वाला तो यहाँ पे आ गया। अब इसको भी √2 1√2 आगे नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 1 हो जाएंगे 3√2xy जुट गया, और यहाँ पे 3√3xy और माइनस 4√3x²। स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं, इसका है। हाँ xy आप इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 3 है, तो इतना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन xy को कॉमन लीजिएगा तो आपको बच जाएगा। आप कॉमन का मतलब आप इसको पहले लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3√2 माइनस 3√3 और माइनस 4√3x²। इतना ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको और छोटा करना चाहते हैं तो √2 का मान लीजिए 4 1 4 होता है, √3 का मान लीजिए 7 3 2, अब उसको विभाग करके ऐड करेंगे, हल करेंगे, तभी वो इससे संबंधित टेस्ट है। दे रहा है कि सभी सजातीय पदों को घटाए, तो मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करें, खुद से जो है इसको हल करें। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप उसे आंसर भी मिलान कर सकते हैं। देखिए इसमें से घटाना, तो सबके बीच में हम क्या कर देंगे, माइनस दे देंगे, और ये माइनस है ताकि इसे कोष्टक में दे सकते हैं, इसे माइनस दे दीजिए। अब इसको हल करना है, तो देखिए ये है तो किसमें है, प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 गया तो हो जाएगा 12 और x का इसका आंसर आ जाएगा 12x। 18 में से 8 जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस तो 10 और z है तो z, ठीक है, माइनस माइनस से बन जाएगा प्लस, तो घट लगा करके जुटेगा, और यहाँ पे 170yz है और 81 है, ये हो जाएगा 171yz। अब यहाँ पे माइनस माइनस से भी प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस 3xyz, और यहाँ पे है माइनस 50xyz और प्लस 3xyz। माइनस प्लस माइनस 50 में 3 जाएगा 47xyz, और बढ़ ये है तो माइनस, यानी माइनस 47xyz। अब इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 19, इसके आगे नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 20x²। तो ये था 5 प्रश्नों का टेस्ट। इसके बाद भी और भी एक टेस्ट है, आप उसको भी जो है हल कीजिए और उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भेजें। तो ये था 5 प्रश्नों का सीरीज जो आपके टेस्ट के लिए दिया गया था, और आप यहाँ से सही भी कर लिए, और भी प्रश्न जो है आपको दिया जा रहा है, आप उसको जो है हल करेंगे, इस वाले को हल करेंगे, और इसका आंसर कितना आया आप उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको सेंड कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इसमें से कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो मैं अगले वीडियो में भी आपको वह दुविधा को, डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रीजनिंग तक का जो है कॉम्पिटिशन तक का वीडियो जो है आपको इस चैनल पे प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।